आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लिखे एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। जी शीर्षक है ईश्वरीय शक्ति के साथ बुढ़ापा। जी। और देखिए, हम अक्सर कई सारे स्रोत देखते हैं, पर आज हम खास तौर पर इसी लेख के जो मुख्य विचार है ना, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अक्सर जब बात होती है उम्र बढ़ने की, तो समाज क्या दिखाता है? कमजोरी, बीमारियां, है ना, क्षमताएं कम हो रही हैं। हाँ, एक तरह की गिरावट। बिल्कुल। लोग कह देते हैं, अरे अब तो उम्र हो गई है, ऐसा तो हो गई। लेकिन क्या वाकई परमेश्वर में विश्वास रखने वालों के लिए भी यही सच्चाई है? पास्टर सतमन का लेख इसी पर सवाल उठाता है। बिल्कुल सही। और ये लेख हमें एक दूसरा नजरिया अपनाने को कहता है जो बाइबल पर आधारित है। हाँ। खास तौर पे वो इशारा करता है व्यवस्था विवरण अध्याय 34 आयत 7 की तरफ। अच्छा। जहाँ मूसा के जीवन के अंत का जिक्र है। हाँ, मूसा का उदाहरण वो तो बहुत जबरदस्त है ना? 120 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन बाइबल क्या कहती है? यही कि न तो उनकी आंखें धुंधली पड़ी, सोचिए, और न ही उनका शारीरिक बल, वो पौरुष कम हुआ। 120 साल में ये उस आम अनुभव से कितना अलग है जो हम अपने आसपास देखते हैं। बिल्कुल। दुनिया तो यही बताती है कि भाई उम्र बढ़ेगी तो ये सब तो होगा ही, नजर कमजोर होगी, थकान होगी, भूलना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये तो नॉर्मल माना जाता है। यहीं पर लेख का जो मुख्य तर्क है वो आता है। बताइए। दुनिया हमें उम्र बढ़ने की एक कहानी सुनाती है कि भाई ऊर्जा घटेगी, याददाश्त कमजोर होगी, शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन लेखक पूछते हैं कि अगर हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जिनके बारे में यीशु ने खुद कहा कि वो इस दुनिया के नहीं है। हाँ, यूहन्ना 17:16 में। जी, तो फिर हम उम्र बढ़ने को लेकर दुनिया के जो नियम हैं, जो उम्मीदें हैं, उन्हें क्यों माने? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। मतलब हमें अपनी सोच बदलनी होगी एक्टिवली। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई अच्छी इच्छा रखना नहीं है, ये एक सचेत फैसला है। क्या हम दुनिया के चश्मे से नहीं देखेंगे बुढ़ापे को? सही कहा। ये मानसिकता में बदलाव लाने का आह्वान है। एक संकल्प कि मैं समाज की जो नकारात्मक सोच है ना बुढ़ापे को लेकर, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अच्छा। लेख ये भी कहता है कि अगर कोई शारीरिक लक्षण परमेश्वर के वादे के उलट महसूस हो, मतलब परमेश्वर तो हमें स्वास्थ्य और जीवन देना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसे विश्वास के साथ चुनौती दें। सिर्फ इसलिए कि विज्ञान या समाज कहता है कि उम्र के साथ ऐसा होना तय है, उसे मानना जरूरी नहीं। मतलब परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए दिव्य स्वास्थ्य और शक्ति ही निश्चित चीज है। हाँ, विश्वास हमें उस सच्चाई की ओर देखने को कहता है। तो ये सिर्फ शारीरिक बात नहीं है, ये विश्वास की घोषणा भी है। बिल्कुल। जब लोग उम्र से जुड़ी कमजोरियों की बात करें, तो मूसा का उदाहरण एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट करता है। हाँ, कि परमेश्वर के साथ ताकत, स्पष्टता और एक उद्देश्य के साथ जीना मुमकिन है, उम्र चाहे जो भी हो। और जो व्यवस्था विवरण में कहा गया है मूसा के बारे में कि उनका बल कम नहीं हुआ, वो सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं होगी शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें मानसिक स्पष्टता, वो आत्मिक जोश, जीने की इच्छा, ये सब शामिल हो सकता है। ये दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को अंत तक बनाए रख सकते हैं, पूरी तरह से। ये समझना जरूरी है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? क्या ये कि विश्वासी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे या उन्हें उम्र बढ़ने का कोई असर महसूस नहीं होगा? नहीं, लेख ये नहीं कहता कि शारीरिक मुश्किलें कभी आएंगी ही नहीं। अच्छा। बल्कि जोर इस बात पर है कि हमारी पहचान, हमारा भविष्य, वो इन मुश्किलों से तय नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के वचन पर, उनकी प्रतिज्ञाओं पर। अगर मूसा 120 साल की उम्र में भी पूरी ताकत से परमेश्वर की सेवा कर सकते थे। हाँ, तो यह हमें खबर है कि उम्र कोई ऐसी रुकावट नहीं है जिसे परमेश्वर दूर नहीं कर सकते। ये असल में परमेश्वर पर अपनी निर्भरता और उनके वादों पर अपने विश्वास को और गहरा करने की बात है। समझ गया। तो ये अब बस स्वीकार कर लेने वाली बात नहीं है, बल्कि एक सक्रिय विश्वास का रास्ता है। बिल्कुल। परमेश्वर से उनकी शक्ति और जीवन शक्ति के लिए प्रार्थना करना, उम्मीद करना, जैसे वो भजन संहिता में है ना कि वो हमारी जवानी को उकाब के समान नया कर देता है। हाँ, बिल्कुल। लेख का सार यही है कि परमेश्वर के पास उम्र बढ़ने का एक अलग तरीका है। कैसा? कमजोरी की जगह शक्ति के साथ,
कंफ्यूजन की जगह स्पष्टता के साथ, निराशा की जगह आशा के साथ। वाह। अगर परमेश्वर मूसा के लिए ऐसा कर सकते थे तो वो आज भी उनके लिए कर सकते हैं जो उन पर भरोसा रखते हैं। तो चाबी क्या है? चाबी है अपनी नजर दुनिया की सीमाओं से हटाकर परमेश्वर की असीम संभावनाओं पर लगाना, उनके वचन पर भरोसा करना। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इस लेख से हमने सीखा कि मूसा का जीवन हमें उम्र बढ़ने को लेकर एक बिल्कुल अलग, एक ईश्वरीय नजरिया अपनाने की प्रेरणा देता है। जी। ये याद दिलाता है कि हमारी शक्ति, हमारी जीवन शक्ति, उसका स्रोत हमारी उम्र नहीं है, बल्कि परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या? कि अपनी सोच को दुनिया की उम्मीदों से हटाकर परमेश्वर के नवीनीकरण पर फोकस करने के लिए आज हम कौन सा एक छोटा सा ठोस कदम उठा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। शायद ये हर सुबह परमेश्वर को धन्यवाद देने से शुरू हो, उनकी शक्ति और जीवन के वादे को अपने लिए क्लेम करने से। हाँ। प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद कि आप हमारी जवानी को उकाब के समान नया करते हैं, हमारे शरीर को मजबूत करते हैं, हमारे मन को तेज करते हैं और हमें हर दिन दिव्य सामर्थ्य से भरते हैं। आमीन। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।